दिल्ली के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, 27 साल बाद पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती 3 घंटों की वोटिंग की गिनती में अभी तक सामने आए रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में गया है। थोड़ी देर बाद ही आपने भी खाता खोल लिया। वोटों की गिनती के शुरुआती आधे घंटे में भाजपा और आम आदमी पार्टी में एक कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही भाजपा ने अपना गियर बदल लिया और 2 घंटे बाद गिनती के आए रुझान की बात करें तो भाजपा 42 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं आप 28 सीटों पर आगे चल रही है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल काफी देर तक पीछे चल रहे थे, लेकिन काउंटिंग के दौरान दूसरे घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाई। वहीं थोड़ी देर पहले मिले अपडेट में केजरीवाल फिर से पिछड़ गए हैं, तो वहीं नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को प्रवेश वर्मा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया ने भी अब बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि कालका जी से सीएम आतिशी अब भी पीछे चल रही हैं। रुझानों के अनुसार भाजपा देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आती नजर आ रही है। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70 हैं, वहां बहुमत का आंकड़ा 36 है। ज्यादा एग्जिट पोल में भाजपा को आप पर बढ़त दिखाई दी गई है, जो अब सही साबित होती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली चुनाव नतीजों के रुझान पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। दिल्ली ने सुशासन चुनने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आतिशी जैसे बड़े बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। यह सभी कार्यकर्ता का सामूहिक प्रयास है, जिसके कारण ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं अभी भी दिल्ली की कई सीटों पर ऐसा देखा जा रहा है जहां पर बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जैसे कोंडली, गांधीनगर, तिमारपुर, सीलमपुर, सदर बाजार, कस्तूरबा नगर और भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच करीब 4 से 5 हजार वोटों का अंतर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि शाम तक आखिर सीटें किसके नाम पर सबसे ज्यादा निकलती है। हालांकि अभी रुझानों में ये साफ हो चुका है कि बीजेपी ने इस दंगल को जीत लिया है।